हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पर 1.3 में पहला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें इसमें क्या करना है बच्चों, हमें इन भिन्नों को यहाँ पर जो है लिखना है, इनको भिन्नों में बदलना है। किसमें? भिन्न में। भिन्न है ये, इनको दशमलव में लिखना है। ठीक है, तो दशमलव जो डेसिमल होता है ये उसका निशान है, ऐसे लगाते हैं और उसके बाद आगे इसे सॉल्व करेंगे हम। भिन्न से भिन्न में, यानी कि डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में भाग देते हैं, यानी कि अंश में हर का भाग देते हैं और वो संख्या भिन्न में निकल जाती है। और साथ ही पूछा है कि उसका प्रसार कैसा है, शांत है, दशमलव प्रसार, या अशांत है, या शांत आवर्ती और आवर्ती है होते ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है और इसको दशमलव में बदलते हैं। तो पहली संख्या हमें दी है 36/100। क्या दी है? 36/100। तो हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहला है 36/100। तो इसको सीधे सीधे हम भाग देंगे। जो ये तो बहुत आसानी से भाग दिया जा सकता है। देखिए, आप ये देख रहे होंगे बच्चों कि इसमें जो है 1 0 2 0, 100 में एक के पीछे 2 0 हैं। तो जब भी ऐसी संख्या आपको नीचे मिलती है 100, 1000, 10 या 10,000, 1 लाख ना, तो इन जीरो को जो है हम, जितने जीरो होते हैं उतना हम यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं के जितनी संख्या होती है उसके आगे उतने जीरो की जगह दशमलव लगा देते। जैसे 1 और 2, नीचे 2 जीरो थे तो ऊपर हमने संख्या गिनी 1 2 और इसके बाद यहाँ पर लगा दिया हमने दशमलव। क्या लगा दिया? दशमलव। दशमलव के आगे आप जीरो लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो अब बराबर कितना निकल आया हमारा आंसर? 0.36। ये हमारा उत्तर निकल आया। ठीक है, और इसको जो है आप ये ऐसे नहीं भाग दे सकते हैं। माना आप ऐसे भाग नहीं दे पा रहे हैं, और वैसे तो बहुत आसान है, आप दे देंगे, लेकिन जो है नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इसे यहाँ पर से क्या करेंगे, भाग देके देखते हैं। तो भाग देंगे। देखिए, हमने 36 में देना है 100 का भाग। 36 में देना है 100 का भाग। तो 100 में 36 छोटा है, 36 छोटा है संख्या, तो हम दशमलव लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? दशमलव। तो ताकि दशमलव लग गया तो ये इसके पीछे हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 360। तो 100 तिया 300, 100 तिया आ गया 300। अगर इसे घटाएंगे हम तो बचेगा कितना? 0 का 0, 6 का 6। ठीक है, 60 बचा। तो 60 में फिर भाग नहीं गया तो दशमलव हमारा लगा था, इसलिए पीछे एक 0 और आ जाएगा। तो 100 छक्का 600, 100 छक्के 600। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बचा। इस दशमलव को, ताकि दशमलव ध्यान रहे हमें, इसलिए आगे 0 लगा देते हैं हम बच्चों। ठीक है, इस 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ये दशमलव को शो करने के लिए हम आगे लगा देते हैं। देखिए 0.36 ये था, 0.36 ये है, और ये पूरी बार कट गया है। पूरी बार कट गया तो बच्चों क्या है? ये क्या है? एक किस प्रकार की भिन्न है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है इसका? तो हम लिखेंगे इसका प्रसार, दशमलव प्रसार जो पूरी बार कट जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है इसका दशमलव प्रसार? शांत है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1/11। क्या है? 1/11। तो अब 1/11 को हम यहाँ पर हल करते हैं। 1/11। ठीक है, यानी कि 11 से 1 में भाग देना है। 11 से 1 में हमें भाग देना है। तो अब इस 11 से आप
1 में भाग दोगे तो कितना आता है देखते हैं। ठीक है बच्चों, 11 से 1 में भाग जाता नहीं है तो क्या लग जाएगा, दशमलव क्या लगेगा, इसके आगे हम 0 लिख सकते हैं, दशमलव तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, ये बन गया 10। फिर भी ये इससे छोटा है, 11 से छोटा है, 10 से में भाग तो जाएगा नहीं, तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे बच्चों। तो ये 10 क्या हो जाएगा, बदल जाएगा 100 में। ठीक, अब भाग चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 घटा देंगे तो बचता है 1। क्या बचता है, 1 में भाग नहीं जाता फिर से, तो 1 में भाग नहीं गया तो दशमलव लगा है हमारा, इसलिए इसके पीछे क्या लग जाएगा, 0 लग गया। तो फिर संख्या छोटी है, फिर संख्या छोटी है तो इसके पीछे 0 लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ेगा, तब ये 100 बनेगा। अब फिर से 11 नंबर 99 घटा देंगे, फिर बच गया 1, यानी कि 1, देखिए यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो ये 1 आया यहाँ और यहाँ भी 1 आ रहा है, और शुरू में भी हमारे पास 1 था, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, रिपीट हो रहा है, तो हमें आगे भाग करने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या लिख देंगे, सीधे सीधे यहाँ पर 0.09। ठीक है, अब इसके बाद फिर 09 आ रहा है, उसके बाद फिर 09 आएगा, फिर 09 आएगा, बार बार आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार, यानी कि हर बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत तो है, शांत क्योंकि भाग तो जा रहा है, एवं आवर्ती है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, शांत एवं आवर्ती। ठीक है, तो ये इसका हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला यहाँ पर 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, तो 4 सही 1/8 यहाँ पर है, 4 सही 1/8 ना, तो 4 पूर्णांक और 1/8, 4 पूरी संख्या है और बाकी भिन्न है 1/8। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हम ये मिश्रित भिन्न है, इसको तोड़ करके हम कॉमन भिन्न बना देते हैं। 8 इस करने के लिए क्या करेंगे, 8 सबको 32 इससे गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं उसमें, तो 8 सबको आ रहा है, ऐसा कि 1 करेंगे इसे, 8 गुणा 4 जो भी आएगा उसमें 1 को जोड़ देंगे, ये इसको तरीका है। ठीक है बच्चों, तो 8 चक्को कितना होता है, 32 होता है, उसमें धन 1 बराबर 33, और नीचे क्या है, किस संख्या से भाग दे रहे हैं, हर में 8, तो 33/8 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया 33/8। तो इसे हम यहां लिख देंगे 33/8। अब 8 से 33 में हम देंगे भाग, 8 से 33 में देंगे भाग। अब देखो बच्चों कितनी बार जा रहा है, 8 चक्को क्या होता है, 32 होता है, 32 आ गया, घटाया तो क्या बचा, 1 बचा, 1 में भाग जा नहीं रहा तो क्या लग जाएगा, 4 के आगे दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 का 10 बन जाएगा। अब कितनी बार भाग जा रहा है, 8 एकम 8, तो 8 घटाया तो बचा 2। अब 2 संख्या छोटी है, दशमलव हमारा लगा है, तो इसके पीछे एक 0 लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर बचा 4 बचा हमारा, तो 4 में भाग नहीं जाता है, 4 में भाग नहीं जाता है, तो फिर दशमलव लगा हुआ है हमारा, इसलिए इसके पीछे लग जाएगा 0। तो अब ये बन जा रहा है 8 पंजे 40, क्या हो रहा है, 8 पंजे 40, तो फिर घटा दो, 40 में से 40 गया तो 0 हो गया। ठीक है,
पूरी पूरी बार कट गया यार। कितना आ रहा है इसका? 4.125। कितना आ रहा है? 4.125 बराबर आया इसका 4.125। तो पूरी पूरी बार कटा है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा हो गया? दशमलव प्रसार कैसा हो गया इसका? शांत हो गया बच्चों, शांत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके सारे प्रश्नों को प्रश्न संख्या 1 के सारे भाग कर लेंगे। कहीं पर दिक्कत आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दूसरा सवाल बच्चों ये है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है बच्चों, तो सवाल आपने पढ़ लिया। अब करना है यहाँ दूसरा सवाल है। 1/7 का मान हमें दिया है। 1/7 का मान कितना दिया बच्चों? 0.14285 और ऊपर से इसके बार, है ना? तो यह है बार, माने कि रिपीट हो रही है संख्या बार बार, शांति एवं आवर्ती है ये। तो अब कह रहा हूं 1/7, तो हमें बिना भाग दिए 2/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 3, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। 6/7 का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या है देखो, ये 2/7 है बच्चों। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 तो हमें दिया ही है, अगर गुणा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा, है ना? तो जरा इसे मिटाई देते हैं, ये हो जाएगा 2/7। तो अब 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है, तो बराबर 1/7 का मान कितना है? 0.14287 बार है। ठीक है, इसको तो हमने खत्म कर दिया है ना, इसका मान हमने लिख दिया, तो इसका काम खत्म। फिर है गुणे, तो गुणा करेंगे, इसमें क्या करेंगे आगे? गुणा किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, अब 2 से गुणा करके देखते, 2 सत्ते आप रफ में वैसे भी कर सकते हैं। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1 था, 1 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चक्को 8, 2 1 2 और यहाँ पॉइंट लग गया 0। ठीक है, और ऊपर से बार है तो बार, ये आ गया 2/7 का मान बच्चों। ठीक, इसी प्रकार आपको 3/7 का निकालना है, तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/7 गुणा 3, तो बराबर हो जाएगा 3/7। 1/7 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है? 0.14287 इंटू 3 कर दो। अब 1/7 का मान हमने ये लिख दिया और इंटू 3 और इसके ऊपर कर दिया हमने बार। तो 3 से गुणा करके देखते हैं, अब बराबर 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 अट्ठा 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चक्को 12 की 2 हासिल 1, 3 कम 3 और 1
4 और ऊपर से लगा देंगे हम बार। ये पॉइंट था, सॉरी, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लग गया और ये 0 ऊपर से लग जाएगा बार। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 4 को भी 5 से भी 6 से भी आप कर सकते हैं। बस जैसे ये 2 से किया हमने, 3 से का देखा, तो 4 5 6 से कर सकते हैं। ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो है ना, आसानी से हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा बच्चों है, निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें पहला सवाल है 0.6 और 6 के ऊपर है बार। तो हम इसे करते हैं हल। जीरो 0.6 बार। ठीक है, तो ये है। अब इसे कैसे हल करेंगे बच्चों? देखो बार लगा है इसका मतलब बार बार 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं ये 0.6 बार को x मान लो। माना x बराबर 0. अब 6 के पीछे बार लगा तो आप 6 कितनी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बार लिख दो, 4 बार लिख दो, 5 बार लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये है। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1। ठीक है, अब है क्या बच्चों कि ये एक संख्या के ऊपर बार लगा है ना, तो एक संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, तो हम एक लिख करके उसके पीछे एक ही 0 लगा देंगे। ठीक है, एक तो रहेगा ही हमेशा, और उसके पीछे एक 0 लगा दिया, यानी कि 10 हो गया। 10 से हम 10 से गुणा करेंगे। अगर यही रहता 6 2 तो हम 100 से गुणा करते। अगर रहता 6 2 4 के ऊपर बार रहता तो हम 1000 से गुणा करते। ठीक है, पर हमारा लगा कि क्या है, हमारा केवल 6 पर लगा बार, तो हम इसे 10 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो हम यहां लिख देते हैं समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा, यह समीकरण 1 है ना। समीकरण 1 को अगर हम गुणा करते हैं 10 से, इस समीकरण को हम 10 से गुणा करते हैं, तो x लिखा है, तो x को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10x आएगा, बराबर। अब ये 0.6666 है, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.666 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कितने 3 2 5 6 है, 2 5 6। ठीक, समझ गए कैसे आया? ये है 0.66666। ठीक है, हम इसे कर रहे हैं 10 से गुणा, तो 10 छक्का 60 की 0 हासिल 6 हासिल 6, फिर 10 छक्का 60 और 6 66 की 6 हासिल 6, फिर 10 छक्का 60 की 0 और जो है ऊपर 6 जोड़ दिया तो 66, फिर 10 छक्का 60 और 6 66, फिर 10 छक्का 60 और 6 66 की 0 और पॉइंट का पॉइंट लगा दो, और 10 0 का 0 जो हासिल 6 था वो 6। ठीक है, तो ये आ गया 6.66666। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं पीछे, तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, इसलिए हमने वैसा ही लिख दिया है। ठीक है,
अब इसे आप समीकरण 2 मान लो, इसे क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक, अब आगे करते हैं हम समीकरण 2 हमारा आ गया, समीकरण 1 भी मिल गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाने पर देखो, अब घटाएंगे। समीकरण 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू 6.6666, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू कितना है, 0.6666, 5 6 है, लेकिन कितने भी लिख सकते हो आप ना। तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं, तो आगे फिर इस 6 को एक और बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम 4 6 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। और इसे हम अब यहाँ घटाएंगे। तो घटाने, तो 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x बराबर, यहाँ घटाओ, 6 में से 6 गया 0, 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 पॉइंट 6 का 6, यानी कि दशमलव के पीछे इन 0 की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, तो क्या बन गया, 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x का मान जब हम निकालते हैं, तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 कहाँ जाएगा, बट्टे में, ठीक है। ये हमारा अभी और आसान हो सकता है, अगर और आसान हो सकता है, क्योंकि दोनों संख्याएं कट रही हैं 3 से। तो ये 6 कितनी बार कट रहा है 3 से, 2 बार, 3 दूनी 6, और 9 कितनी बार कट रहा है 3 से, 3 बार, 3 3 9, ठीक है। तो 2/3 क्या आ गया हमारा, 2/3, ये 2/3 क्या है, हमारा आंसर है बच्चों, क्या है, आंसर। देखो P/Q के रूप में देख कीजिए, तो P/Q के रूप में आ रहा है, P/Q का मतलब भिन्न के रूप में लिख दिया, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए लिखा है, तो हमारा Q 0 के बराबर नहीं है, 3 है उत्तर, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन इसी का पार्ट होगा, उसे भी हम करते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है, कहाँ है, ये वाला है, 0.47 बार, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका 0.47 बार। इसमें भी ध्यान रखना, 4 के ऊपर बार नहीं है बच्चों, 7 के ऊपर है बार, यानी कि एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था उसे ऐसे ही करते हैं। हमने लिखा, माना x बराबर 0.4, अब 7 के ऊपर है बार, तो इसको हम कितनी भी बार लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, 4 बार लिख दिया माना। इसको आप कितनी भी बार लिख सकते हो, समीकरण बन गया ये 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। अब ये मैंने क्या कहा था कि एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 से गुणा होगा, 47 है, ये बार इसके ऊपर है, तो ये एक संख्या के ऊपर है तो एक संख्या 10 से गुणा होगा। अगर यहीं पर दोनों के ऊपर होता तो 100 से हो जाता, अगर इसके आगे कोई और संख्या 3 होती तो 3 से हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें केवल 7 के ऊपर बार है, तो ये 10 से गुणा होगा, ठीक है बच्चों। अब हम
लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो x जो है, x को 10 से गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा 10x के बराबर है, तो बराबर का निशान लगा दिया। 0.4777 तो 10 से गुणा करने पे क्या होगा, दशमलव जो है एक स्थान पीछे खिसक जाएगा और हमारा पूरा वही आ जाएगा 4.7777। ठीक है बच्चों, चाहे तो आप गुणा करके देख लेना। तो ये आ गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है 10x इज इक्वल टू 4.7777 तो समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू 0.4777 घटाने में आसानी हो इसलिए हम 1 7 और यहाँ नहीं लिख रहे, तो इसे हम घटा देते हैं बच्चों। घटाएंगे तो 10x में से 1x घटाया तो कितना बचेगा 9x बराबर 7 में 7 गया 0, इस 7 में 7 गया 0, इस 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया 3, दशमलव का दशमलव और 4। तो ये आ गया बच्चों। अब इन 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं जो 4.3 के आगे लगे हैं, तो हम लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू 4.3। कितना समझ आया बच्चों। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3 अपॉन ये 9 कहां चले जाएगा, हर में चले जाएगा। ठीक है, तो अब भाग देंगे। भाग देने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सीधे हम 4.3 गुना दे करके इस दशमलव को यहाँ से हटा देते हैं ताकि भाग देने में सुविधा हो। तो ये हट गया 4.3 और ये 9 है। तो अब ये दशमलव जो लगा है हमारा, ये कितनी संख्या से पहले लगा है, एक संख्या से पहले, तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 43/90। 43 क्या है, विषम संख्या है तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 43/90 क्या हो गया हमारा P/Q के रूप में हो गया और ये यहाँ पर आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, जहाँ Q बराबर 0 के बराबर नहीं है और 43/9 क्या है, P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0.001 तो 0.001 है और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने पहले किया था, माना x इज इक्वल टू 0.001 है, इसके ऊपर बार है, फिर इसे 001 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 001, जितनी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार लिख देते हैं 001। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। क्या बन गया, समीकरण 1। ठीक है, अब जो मैंने कहा था कि 001 3 संख्या है ना, इनके ऊपर बार लगा है, तो इसको किस संख्या से गुणा करेंगे, एक के पीछे कितने 0 होंगे,
एक संख्या के ऊपर बार लग रहा था तो एक जीरो से, दो जीरो दो के ऊपर बार था तो दो जीरो से, और तीन पर तीन जीरो, यानी कि 1000। तो तीन संख्याओं के बाद है, इसलिए हम क्या किससे करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण एक में 1000 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों। तो गुणा करते हैं, 1000 से x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000x बराबर। अब देखिए यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव का अंक कितने अंक पीछे खिसक जाएगा, 3 अंक, क्योंकि 3 अंक लगे तो ऊपर 001 है, उस जीरो को कोई वैल्यू रह नहीं जाती है, तो कितना आ जाएगा 1.001001, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा समीकरण क्या बन गया, 2। ठीक है, तो अब जो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या आएगा बच्चों, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 1.001001, ये है। इसे हम माइनस करेंगे, x बराबर कितना है, 0.001001 को। ठीक है, घटा दो, 1000x में से गया तो 999x बचे, बराबर एक में से एक गया 0, 0 का 0, 0 का 0, एक में से एक गया 0, 0 का 0, 0 का 0, और यहाँ 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो रहा है, 0। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब हमारी संख्या जो आई है वो आई है 999x बराबर 1.000000। ठीक है, तो पीछे दशमलव के पीछे 0 थे तो कोई वैल्यू रहती नहीं है, तो हम इसे लिख देंगे 999x बराबर 1। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 1/999। ठीक है, भाग जाता नहीं है, तो हमारा ये जो है आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल है बच्चों, अब ये हो गया चौथा, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो कितना है, 0.3369 है। ठीक, तो आश्चर्यचकित है कह रहा है, क्योंकि 0.09 का वैल्यू कितनी निकलती है ये बताया गया है। संख्या दी गई है चौथे का 0.999999। ठीक है, यही है, और इस पर क्या है, बार है नहीं है। अब देखिए 9 का इसमें क्या हो रहा है बच्चों,
रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार भी लिख सकते हैं, इसलिए कर दोगे आप 0.9 बार। आप पहले की तरह करोगे, माना x इज इक्वल टू 0.9996 बार कर दो। ओहो, 0, ठीक है, 9, ये हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। बार हमारी कितने संख्या के बाद लगा है? एक संख्या के ऊपर लगा है, तो किससे गुणा करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 है, जो इसे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर ये और एक अंक खिसक जाएगा 9.99999, कितना रह जाएगा? समीकरण हो गया ये 2, समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में हमने 10 से गुणा कर दिया तो समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर अब क्या है? समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारा 10x इज इक्वल टू 9.99999, ठीक है। तब समीकरण 1 है x इज इक्वल टू 0.99999, है ना। तो घटाने की दृष्टि से इधर हम 5 ही लिखते हैं, इनको आप घटा दो। घटाया तो 10x में से 1 किया तो 9x बचा। यहाँ 9 में से 9 गया 0, 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 और ये 9, ठीक है। तो 0 को दशमलव के बाद उसकी वैल्यू तो होती नहीं है 0 की, तो 9x इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9/9। तो 9 से 9 क्या हो गया? कट गया। कितनी बार? एक बार। तो x इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, जबकि हमने 9/999 लिखा था। तो इसी से हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वो वैल्यू 1 के समथिंग है करके, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है बच्चों ये है ये। अच्छा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17, ठीक है। तो 1/17 करते हैं हम यहाँ 1/17, यानी कि 17 से हमें 1 में भाग देना है। तो हम यहाँ पर देंगे 17 से 1 में भाग, ठीक है। 17 से 1 में हमने भाग देना है। एक में अब क्या करेंगे बच्चों? देखो 17 से 1 में तो भाग जाता नहीं है, तो पॉइंट लग जाएगा। 0 हमने पॉइंट को दर्शाने के लिए लिख दिया 0 दशमलव से पहले, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ लग जाएगा 0। क्या लग गया? 0। अब 10 में भाग नहीं जा रहा, तो अब तो
इसके पीछे जीरो लगाने के लिए यहाँ हम जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 1765, 17 पंजे 85, 17 का 102, तो 5 बार जाएगा बच्चों। 17 पंजे 85, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 में भाग नहीं किया तो दशमलव लगा है हमारा, तो जीरो लग जाएगा यहाँ। अब कितना जाएगा? 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठा 136, घटाया 10 में 6 गया 4, 4 में 3 गया 1, फिर 14 हो गया, भाग नहीं गया, जीरो लग गया, तो क्या आ जाएगा? 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 14 4 1, तो 140 हुआ। 17 अट्ठे फिर से जा रहा है अपना, 17 अट्ठे 136, घटाएंगे तो 10 में 6 गया 4, हाँ ओके, एक कॉल आ गई थी जरा सा, तो थोड़ा इंटरप्ट हो गए। 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 3, 3 में से गया 0 और 0, 4 बचा, तो फिर छोटा हो गया, दशमलव लगाया हमारा, तो जो है ये 40 हो गया। 40 में कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, 10 में 4 गया 6 और 0, 6 फिर दशमलव लगा है, तो कितनी बार जाएगा? 17 दिया 51, 3 बार जाएगा, 17 दिया 51, 60 में से 51 गया 9 बार, 9 बचा, 9 में भागेंगे फिर 0, 17 चक्को 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 90 में से 85 गया तो 5 बचा, 5 में भागने गया फिर दशमलव लग गया, 70 दिया 51, तो जो 70 दूनी बार जाएगा, 17 दूनी 34, बचा कितना? 10 में 4 गया 6, 5 में 4 में 3 गया 1, तो फिर छोटा हो गया 160 हो जाएगा। 160 का मतलब हुआ 70 9 153, तो 9 बार जाएगा, 9 बार गया, 70 9 153, ठीक है। तो 10 में से 3 गया 7 और बाकी 0, 7 में भाग नहीं गया, फिर दशमलव लगा तो 70 हो गया, 70 हो गया, तो अब कितनी बार जाएगा? कितना है? 70 चक्को 68, 4 बार, 17 चक्को 68, बचा कितना? घटा के 2, तो भाई नहीं गया फिर 0, तो 17 एकम 17, यहाँ गया 17 55, 3 में भाई नहीं गया 0, तो 17 दूनी 34 होता है, एकम ही जाएगा, 17 एकम 17, 10 में 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13, फिर छोटा हो गया 0 लग गया, तो 70 सत्ते 119 ना, 7 49 के 9, 7 119, 10 में से 9 गया 1, और ये 2 में से गया 1, 11 फिर लग गया 70 छक्के आएगा, बहुत ज्यादा चला गए, 70 छक्का 100, तो कहीं गड़बड़ ना हो रही हो। 8 में भाग नहीं गया, फिर 0 हो गया, तो ये संख्या आगे लिखते हैं, कितना था? 80, तो 70 छक्को 68 यहाँ पर चले लिखते हैं, ठीक है बच्चा।
इस संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं 70 चौको 68, 4 घटाया तो 10 में 8 गया 2, 7 में 6 गया 1, 12 फिर 0, 70 सत्ते 119 ना 70 छक्का 102, 70 सत्ते 119 ये तो होता है 70 सत्ते 119 बचा 1। ये आ गया बच्चों, देखो यहाँ पर आपका 1 आ गया ना और 1 से हमने यहाँ 1 को ही भाग दिया था ना, यहाँ इस 1 को दिया था हमने भाग, ठीक है। और वापस अगर हम इस 1 को देंगे तो वापस हमें इतनी संख्याओं से इस 1 में भाग देने पर इतनी संख्याओं को रिपीट करना पड़ता, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा विभाजन क्रिया द्वारा आया वो ये संख्या आई ये। अब कितनी बार में पुनरावृत्ति हुई कह रहा था वो, तो यहाँ संख्याएं गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16, यानी कि 16 बार संख्या विभाजन क्रिया होने के बाद पुनः जो है वो हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो शांत एवं आवर्ती हुई है ना। और क्या कुछ कहा है इसमें, विभाजन क्रिया कीजिए पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या 16 होगी बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे मिटा देते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखते हैं। अगला सवाल है P अपॉन Q ना, P अपॉन Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P इज इक्वल टू Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसाद है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्या है, सबसे पहले तो P अपॉन Q के रूप में P अपॉन Q के रूप में जहां जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 कह रहा है, ये होना चाहिए, ठीक है। और परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए और जिसका दशमलव प्रसाद शांत होना चाहिए। तो जो दशमलव प्रसाद शांत होना चाहिए कह रहे ना बच्चों, दशमलव प्रसाद शांत, तो ये किस कंडीशन में होगा, Q जो है नीचे कह रखा है Q का कौन सा गुण उसे संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर Q का कौन सा गुण करता है, यानी कि हर, Q माने हर, P माने अंश। तो हर जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, वो जो संख्या है 2m के फॉर्म में हो सकती है या फिर 5m के फॉर्म में हो सकती है या 2 की घात m और 5 की घात n के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी तभी जो है क्या होगा कि दशमलव प्रसाद शांत होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 3/8 लिखते हैं, तो 8 जो है यही तो है Q, है ना, Q है। तो इसको 2 की घात m के रूप में या 5 की घात n के रूप में या 2 गुणा 5, तो इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि बराबर क्या आ रहा है 2 की घात 3, 2 की घात 3 यानी 2 की घात m के रूप में बन रहा है। तो हमारी संख्या क्या है, एक उदाहरण ये आ गया,
ठीक है, एक उदाहरण ये हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं कोई और कि 5 की घात n कह रहा हो, तो हमने लिख दिया 7/25 मान लो, 7/25। तो ये 25 जो है, 25 के अगर गुणनखंड करते हैं हम तो 5 गुणा 5 यानी कि 5 के घात n के रूप में ये भी बन रहा है। तो दूसरा उदाहरण भी हमारा 7/25 हो गया। तीसरा कह रहा हूं 2, ये कंडीशन भी दिखाता हूं आपको। मान लीजिए हम लिखते हैं 9 बट्टे आपका 40 लिख देते हैं मान लो, ठीक है। तो 40 के गुणनखंड करते हैं हम तो 40 के गुणनखंड कीजिए, 2 20 बार गया, 2 10 बार गया, 2 5 बार गया और 5 1 बार गया। यानी कि क्या आ रहा है, ये 40 के गुणनखंड क्या रहे, 2 की घात 3 गुणा 5, ये तो आ रहा है। तो यहाँ पर 2 की घात भी बन रही है और 5 की घात भी बन रही है, 5 की घात 1 है ना। तो यहाँ पर ये दोनों, तो 9/40 भी आपका उदाहरण हो गया। इस प्रकार आप अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं। और क्योंकि कौन सी विशेषता मैंने ऊपर लिखा है क्या कि या तो 2 की घात m या फिर 5 की घात n या फिर दोनों 2 की घात m और 5 की घात m उसके गुणनखंड हों, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। 7वां। अब अगली संख्या है बच्चों, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी और अनावर्ती हो, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनावसानी यानी कि अशांत है और अनावर्ती है, ठीक है। अनावसानी मतलब कि अशांत है, और अनावर्ती यानी कि जिनकी आवृत्ति दोबारा ना होती है, आवृत्ति न हो, ठीक है बच्चों। अब ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, देखिए जैसे हमने 3 संख्या लिखी ऐसी, हमने माना लिख दिया 0.1, इसके पीछे हमने लिख दिया 0, हो गया। अब हम इसके आगे फिर 1 लिख देंगे, अब 2 0 दे दो, फिर 1 लिख दो, 3 0 दे दो, फिर 1 लिख दो, 4 0 दे दो। तो क्या लग रहा है आपको कि ये कभी पूरी होगी संख्या, दोबारा रिपीट नहीं हो सकती है ना। अब इसी की तरह दूसरा कर दो आप, 0.001 कर दो, 0.001 कर दो, फिर 0.001 कर दो, फिर उसके बाद 0.00001 कर दो, ठीक है। आप इसी में जो है संख्या बदल के भी कर सकते हैं। तीसरी 0.1 लिखा था, 0.20, फिर 200, फिर 200, फिर 240, फिर 250, ठीक है। तो ये संख्या कभी रिपीट नहीं होंगी। इस प्रकार से आपने करना है, यानी कि ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या बच्चों, क्या है, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय हैं ये सभी संख्याएं, अपरिमेय, ठीक है। इस तरीके से आप अनेकों उदाहरण बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है बच्चों, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7
और 9/11, 9/11, इनके बीच में हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। तो 5/7 है जो 5/7, इसमें 7 से 5 में भाग दे दो पहले। 7 से हम 5 में भाग दे देते हैं, 0 पॉइंट लग गया, ये हो गया 7 7 49, 1 बचा, दशमलव लगा, 7 1 7, 3 0 लग गया, 7 7 28, 2 0 लग गया, 7 2 14, 14, 6 बचा, 0 लग गया, 7 8 56, 4 0 लग गया, 7 5 35, 5 50 हो गया, 7 7 49, 7 7 49, 1 0 लग गया, 7 2 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 बचा 3। तो ये वापस यहाँ से रिपीट होने लग गया है। अब 3 के बाद ये जाएगा 30, फिर 14, ऐसे करके ना। तो हमारे पास जो संख्या बनी है बच्चों, 5/7 से भाग देने के बाद ये संख्या बनी है। जीरो 0.71428571, उसके बाद बाहर लग जा रहा है, ठीक है। तो ये संख्या बन गई, 5/7 को भाग दिया तो 9/11 को भाग दे के देखते हैं। 9/11 को भाग देते हैं तो ये हमने 9 लिखा, ये 11 लिखा, भाग दिया 0.1188, बचा 2, ये हो गया 0 लग गया, 11 कम 11, बचा 9, 0 लग गया, 11 8 88, 2, फिर वही रिपीट होने लग गई 8181, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8181। अब 11 का आ गया 0.81 बार। अब इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है हमें जो अपरिमेय हो। तो हमें 71 है यहाँ ना, 0.71 है, तो हम 72 लिख देते हैं क्योंकि 81 से तो छोटा है। तो इसके आगे हम लिख देते हैं, माना 72 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये एक अपरिमेय संख्या बन गई। दूसरी लिख देते हैं अपरिमेय संख्या 0.720111 01111 0111 01111, इस तरीके से, कभी इसका रिपीटेशन नहीं होगा। तीसरी आप लिख दो 0.73 कर दो, 7301, फिर 001, फिर 0001, इस तरीके से 00001। तो आपकी 3 जो है ये क्या बन गई बच्चों, अपरिमेय संख्या बन गई, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है।
तो परिमेय और अपरिमेय बताना बच्चों। √23 है पहले, √23। देखो अगर इसके आगे अंडर रूट लगा है ना, तो √23 और 23 के हम फैक्टर करके बाहर नहीं निकाल सकते इसे, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद है √225। ठीक, तो अगर 225 को हम अंडर इसका फैक्टराइज करते हैं तो 5 से करो, 5 चक्को 20, 5 बजे 25, 5 नमक 45, 3 तिया 9, 3 कम 3। ठीक है, 5 3 यानी कि 15 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि हम जो है इस को √225 को बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा? 15 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, परिमेय। उसके बाद है 0.3796, 0.3796। ठीक, तो इसको अगर हम करेंगे, अब ये पॉइंट को हटा देते हैं तो 37966 1 2 3 4, यानी कि इसके पीछे 4 0 लगा दो, तो क्या है? परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, अब अगला ये हो गई परिमेय। सेवन पॉइंट 7.478 यानी कि 4 इसकी बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 7.478 का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसके आगे बार लगा देते हैं हम इसमें। ये क्या हो रहा है? इसका भाग तो विभाजित हो रही है और विभाजित होने के बाद समाप्ति भी हो रही है। ठीक है, और उसकी पुनरावृत्ति वापस हो जा रही है ना, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय। उसके बाद है आपका 1.101001, 1.101001, 0001, 0001। साफ देख करके लग रहा है कि ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, और उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी सही तरीके से। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और इसे शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन आपसे मिले। अच्छा बच्चों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय।